अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आपको याद होगा कि ब्रॉडर व्यू में कुछ रोज़ पहले हमने इंडिया की एक क्लासिकल सुपरहिट मूवी मिस्टर नटवर लाल के बारे में, उसका एक सीन था उसके बारे में बात की थी और उसको इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ से कंपेयर किया था हमने। और हमने इस पर बात की थी कि उस मूवी में होता ये है कि उस मूवी में जो विलन होता है ना, अमजद खान, उसका और उसके साथियों का ऐसे ही एक हाई एल्टीट्यूड एरिया में स्टैंड ऑफ चल रहा होता है, हीरो अमिताभ बच्चन और उसके जो साथी गांव वाले होते हैं उनके साथ, दोनों आमने सामने होते हैं। हाई एल्टीट्यूड एरिया है वहाँ पर भी। और उनके साथ अब ऐसे में जो विलन होता है ना, जो कि बड़ा जोश में वहाँ पर आया हुआ होता है, और विलन को हमने तशबीह दी थी कि ये अमजद खान वाली पार्टी इंडिया है, वो जोश में वहाँ पर आया हुआ होता है, उनकी सप्लाई लाइन टूट जाती है उस मूवी में और भूखे मरने लगते हैं वहाँ पर अमजद खान के जो साथी होते हैं। ऐसे में उनको मज़ीद फ्रस्ट्रेट करने के लिए, उनको चिढ़ाने के लिए, उनको डीमोरलाइज करने के लिए अमिताभ बच्चन वाली जो साइड होती है, जो दूसरी पार्टी होती है, हीरो जिसको हमने कहा ये चाइना है, ये नाचना शुरू कर देते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं, गाने गाते हैं, वहाँ पर माइंड गेम्स चल रही होती हैं। और हमने बताया था आपको कि ये माइंड गेम्स चीन भी खेलने वाला है रियल लाइफ में। वो तो फिल्म थी ना, एक हाइपोथेटिकल सिनारियो था, लेकिन रियल लाइफ में भी हमने उस एपिसोड में कहा था कि चाइना भी माइंड गेम खेल सकता है इंडिया के साथ। और इसीलिए हमने आपको इस मूवी की ये वाला पर्टिकुलर सीन, इसीलिए हमने इसकी कंपैरिजन की थी। और हमने कहा था ये इसलिए खेलेंगे क्योंकि इंडिया को प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वहाँ तक सप्लाई लाइन इंडिया की मुश्किल से मेंटेन हो रही है, बड़ी मुश्किल हो रही है इंडिया को। और ऐसे में अब हकीकतन वही हुआ है, हकीकतन हुआ यही, बिल्कुल जो बात हमने उस एपिसोड में चंद रोज़ पहले की थी, एग्जैक्टली वही हुआ है। पीएलए ने, चाइना की फ़ौज को पीएलए कहते हैं, इन्होंने इंडिया को चिढ़ाने के लिए हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में, जबकि स्टैंड ऑफ जारी है, दोनों तरफ से फ़ौज खड़ी हुई है, जैसे बिल्कुल वैसे जैसे उस मूवी में थी, हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में पीएलए की डांस का वीडियो इंडिया को भेजा गया है। पीएलए के फ़ौजी डांस कर रहे हैं, वही मिस्टर नटवर लाल वाली फिल्म का जो मिसाल हमने दिया था, एग्जैक्टली वही हुआ है। ये ज़रा वीडियो देखें आप। 天空流来的漫不经心，河水像油画一样安静，和平鸽慵懒步伐压着音，心偷偷的放晴。天空流来的漫不经心，河水像油画一样安静，和平鸽慵懒步伐压着音，心偷偷的放晴。 ये देखें कैसे नाच रहे हैं, चाइना के फौजी कैसे नाच नाच के इंडिया को शर्मिंदा कर रहे हैं। वैसे आई कैन अश्योर यू कि मैंने पीएलए को नहीं कहा था, बखुदा मैंने नहीं कहा था कि आप यूँ इंडिया को चिढ़ाएं डांस करके। मैंने एक अंदाज़ा लगाया था कि पीएलए माइंड गेम्स खेल सकता है इंडिया के साथ, उनको डीमोरलाइज करने के लिए, इसीलिए मैंने इस तरह का एक मिसाल दिया था कि डांस कर रहे थे मूवी में नटवर लाल में, ऐसा ही कुछ हो सकता है। और हकीकतन हुआ भी यही है। अब देख रहे हैं कि कैसे डांस कर रहे हैं। तो काइंडली ये मत समझें मोदी भक्त और बीजेपी के जो समर्थक हैं कि द ब्लैंक पेज ऑफिशियल वाला भाई जो है ये पीएलए का बंदा है, पीएलए का एजेंट है। पहले मुझे आईएसआई का एजेंट कहते थे, अब मैंने डांस की बात की तो पीएलए वाकई नाच रहा है, तो ये कहेंगे कि ये पीएलए का एजेंट है, तो मैं एजेंट नहीं हूँ भाई। वो असल में खुद ही खुशी में झूम रहे हैं क्योंकि उनके पास लंबे अरसे की सप्लाई मौजूद है ऑलरेडी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उड़ने वाले ड्रोन्स के ज़रिए उनके पीछे वाली जो पोस्ट्स हैं ना, वहाँ से फ्रंट लाइन पोस्ट्स को सप्लाई दी जा रही है ड्रोन्स के ज़रिए। ये स्पेशल ड्रोन्स है, -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर कोई टेम्परेचर होगा, बर्फ़ का तूफ़ान होगा, तब भी ये उड़ के आराम से सप्लाई दे सकते हैं आगे की पोस्ट को। इनके पास टेक्नोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त है, स्पेशली इन एरियाज़ के लिए ये ड्रोन्स बनाए गए हैं। हैवी सामान भी उठा सकते हैं, मतलब काफ़ी भारी भरकम चीज़ें भी उठा सकते हैं ये ड्रोन। जबकि वहाँ जो इंडियन जो साइड्स हैं वहाँ पर रोड्स हैं नहीं, यानी ऊपर की पोस्ट तक पहुँचने के लिए जहाँ पर फौजी इंडिया के डिप्लॉयड हैं वहाँ पर रोड्स नहीं हैं। और जहाँ तक रोड्स हैं वहाँ पर 20-20 फुट ऊंची बर्फ़ की तह इस वक्त आ चुकी है। विंटर शुरू हो गया है ना, बर्फ़ पड़ चुकी है। हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए ही इंडियन साइट्स को सप्लाई मिल रही है, लेकिन वो भी डिपेंड कर रहा है वेदर पे।
कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है ना कि आप साल का राशन वहाँ पर फ्रंट पोस्ट पे नहीं रख सकते, जगह की किल्लत है, हर थोड़े थोड़े दिनों के बाद वहाँ पर ले जाना पड़ता है। तो असल मसला ये है, वरना तो इंडिया साल भर का रख सकता था वहाँ पर, लेकिन रखने का मसला है वहाँ पर। इसीलिए चीनी फौजी जो है ना ये फ्रेश हैं, इनको कोई मसला नहीं है वहाँ पर, और ये डांस करके इंडियन फौजियों का मजाक उड़ा रहे हैं। PLA इज़ वैसे टू गुड एट प्लेइंग माइंड गेम्स, इसमें मानना पड़ेगा। ये जहनी वॉर जो है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में बड़े ज़बरदस्त हैं चाइनीज़। पता नहीं क्यों ये हालात देखकर मुझे वो इंडियन फ़ौजी याद आ गया बेचारा, तेज बहादुर एक फ़ौजी था इंडिया का। उन्होंने इंडियन फ़ौज के अंदर ख़राब खाना, ख़राब राशन, इसमें होने वाली करप्शन को एक्सपोज किया था उस बंदे ने। बाकायदा उसने वीडियो डाल दी थी सोशल मीडिया पे कि ये देखें हमें किस तरह का खाना देते हैं इंडियन फ़ौज को। गंदी सी एक दाल, पानी वाली, गंदी सी, पानी से भी पतली एक दाल, और चपाती जो थी वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई जली हुई चपातियाँ, इतनी बारीक जैसे कोई पेपर से बनी हुई, कोई जैसे लग रहा था जैसे पेपर है, चपाती नहीं पेपर है। बाकायदा उस बंदे ने ये सारी चीज़ें दिखाई थी, वीडियो पड़ी है आज भी सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है। इस सच बोलने की तेज बहादुर को इतनी बड़ी सज़ा मिली थी कि उस बंदे को फ़ौज से भी निकाल दिया गया, और एक रोज़ उसके बेटे की मिस्टीरियस हालत में लाश भी बरामद हुई, ये भी न्यूज़ रिपोर्ट हुई। इतनी बड़ी सज़ा उसको मिला। आई डोंट नो ये क्या हुआ उसके साथ पीछे, लेकिन ये चीज़ें हुई उसके साथ इस वाक़े के बाद। कसूर उस बेचारे का सिर्फ इतना था कि बीइंग अ सोल्जर, उसकी जब कोई नहीं सुन रहा था, कई कंप्लेंट्स उसने लिखवाई ऊपर कि ये हो रहा है हमारा, कोई भी सुन नहीं रहा था मुद्दा उसका, तो फिर उसने सोशल मीडिया पे डाल दिया कि ये देखें किस तरह आवाम को दिखाया उसने, इंडियन पब्लिक को, कि देखें किस तरह राशन के पैसों में करप्शन करके हमें ये जानवरों वाला खाना खिलाया जा रहा है। और ऊपर से क्या हो रहा था, मोदी जी दिवाली में इन इंडियन फौजियों के पास आकर लड्डू खिलाते, फ़ोटो खिंचवाते, अपनी वाह वाह करा के चलते बनते थे, डायलॉग मार के सियासत चमका के वापस दिल्ली। और हालत ये है कि इन्हीं फौजियों को जिनके साथ वो फ़ोटो खिंचवा के अपने वोट बैंक के चक्कर में वो कर रहा था, तो उनको प्रॉपर खाना भी नहीं खिलाया जा रहा। ऐसे में PLA वाले डांस करके चिढ़ाएंगे नहीं तो और क्या करेंगे। इस वीडियो का असर, ये जो तेज बहादुर की वीडियो थी ना, ये इतना, इसका असर वैसे पाकिस्तानी सोल्जर्स पर भी पड़ा था। इनमें से भी बहुत सारे सोल्जर्स बेचारे इमोशनल हो गए थे। दे फेल्ट सॉरी फॉर इंडियन सेना कि कैसे बुरे तरीके के साथ इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है सियासी तौर पर। और एक पाकिस्तानी फ़ौजी ने भी एक वीडियो डाल दी थी इसके बाद, तेज बहादुर के बाद, जिसमें वो एक बड़े टफ प्लेस पर उनकी पोस्टिंग थी, बर्फ़ ही बर्फ़ थी, लेकिन फिर भी वो अपना एक खाना दिखा रहा था वीडियो में कि ये देखें हमारे पास कैसा खाना आता है। बड़ा ही बेहतरीन उसके पास खाना, ब्रेकफास्ट उसके बाद आया होता है, उसने दिखाया कि हमारे पास ज़बरदस्त किस्म का खाना मिल रहा होता है। फिर उस वीडियो में उसने अपने ऑफिसर से रिक्वेस्ट की कि हमें इजाज़त दी जाए, इसने रिक्वेस्ट की, इजाज़त तलब की कि हमें रिक्वेस्ट हमारी है कि इजाज़त दें कि अगर हमारे सामने वाले चौकियों में जो हमारे दुश्मन की फ़ौज है, इनके पास अगर खाना ना हो तो हमें अलाउड करें कि हम अपना खाना इनके साथ शेयर करें, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो हम शेयर करें अगर आप हमें इजाज़त दें तो। इफ़ दे वांट वी कैन शेयर विद देम। तो उसने ये पाकिस्तानी फ़ौज इमोशनल हो गए थे ये वीडियोज़ देख के। पाकिस्तानी फ़ौजी बेचारे इमोशनल हो गए थे कि यार ये क्या है, जिस तरह का खाना इंडियन फ़ौज खा रही है, तेज बहादुर जिस तरह का खाना दिखा रहा है, इससे अच्छा खाना तो पाकिस्तान के अंदर कैदी खाते हैं जेलों में, जो कि इंडियन फ़ौजी खा रहे हैं वहाँ पे। तो लद्दाख, सिक्किम वगैरह में हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में फ़ौजी डिप्लॉयड हैं, वो डर के मारे कंप्लेन नहीं कर रहे बेचारे कि जो हाल तेज बहादुर का किया गया, पता नहीं उसके हमारा भी ना हो जाए, कौन सामने आएगा। अच्छा, हमने आपको बताया था कि एक एक कंबल में 3-3 फ़ौजी घुसे हुए हैं, ये हाल है वहाँ पर। फ्रंट लाइन जो उनके मोर्चे हैं ना लद्दाख में, वहाँ ये हाल है, एक एक कंबल में 3-3 फ़ौजी घुसे हुए हैं, एक बंदे का कंबल है 3 फ़ौजी, ये चल रहा है वहाँ पर। और गोदी मीडिया और बीजेपी है कि सियासत से उनको फुर्सत नहीं मिल रही, बात नहीं आ रही सियासत से। हर बड़े इलेक्शन से पहले फ़ौज से कैंपेन चलवाई जाती है, पॉलिटिसाइज हो चुकी है मुकम्मल तौर पर, बीजेपी की एक मिलिटेंट विंग बन चुकी है फ़ौज। झूठे इवेंट्स करवाना, फिर उन झूठे फर्जी इवेंट्स का क्रेडिट मोदी को दिलवाना, उसके लिए वोट बैंक हासिल करना। हद तो ये हो गई है कि साइन बोर्ड्स जो लगते हैं ना इलेक्शन के दिनों में, हम आपको बता रहे हैं इंडियन फ़ौज का हाल क्या हो गया। जो साइन बोर्ड्स लगते हैं ना इलेक्शन के दिनों में, उसमें भी मोदी के फ़ोटो के साथ फ़ौजियों का फ़ोटो लगाया जा रहा है, ऑफिसर्स का और उनका। अब फ़ौज का क्या ताल्लुक है मोदी से भाई, वो भी नेशनल सेंटीमेंट्स को उभार के और बीजेपी के लिए उस पर वोट बटोरा जा रहा है। हकीकत क्या है, पतली दाल पानी वाली, ये हकीकत है।
प्रोपेगेंडा से बात नहीं आना, बस सोशल मीडिया पे 56 इंच वाली इमेज बरकरार रहनी है, बस यही एकमात्र ऑब्जेक्टिव है। अब ज़रा आप बताएं कि ये जो अभिनंदन साहब को वीर चक्रा दिया गया है सिर्फ मोदी के फेल्ड इलेक्शन एडवेंचर को कवर करने के लिए, वो कहते हैं ना, यू कॉल समवन लूजर 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 एंड ही विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ लूजर। आप लोगों को झूठ बताते रहे, लेकिन वो फिर एक मौका आता है, इंसानी दिमाग है, बहुत ज़्यादा जब हर कोई झूठ बोलने लगता है उसको झूठ को सच समझना शुरू हो जाते हैं लोग। ये एक साइकोलॉजी है, जब हर कोई वही झूठ बोलेगा तो समझ यार ये कुछ तो है, सच होगा, ये लोग यही समझ होते हैं। वीर चक्रा दे दिया गया, क्यों? वो जो हजीमत हुई थी, पायलट नीचे गिरा है, जूते पड़े हैं, पब्लिक से लातें पड़ी हैं, उसको कवर करने के लिए कि 56 इंच वाली जो एक मोदी की वो है ना इमेज गिर जाएगी, वीर चक्रा दे दो उसको। तो इस हजीमत को कवर करने के लिए दो बंदों ने असल में उस वक्त एक बड़ी भरपूर सपोर्ट की थी बीजेपी की। एक तो आजकल जो CDS रावत हैं, उस वक्त होते थे आर्मी चीफ, ये इनको बाद में इनाम के तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। एक तो ये बंदा था, दूसरा उस वक्त का जो इंडियन एयरफोर्स का जो चीफ था, जिसको बिपिन रावत ने ही रखवाया था बाय द वे। इन दोनों की बीजेपी को भरपूर सपोर्ट थी इस 27 फरवरी वाले जो एडवेंचर था, ड्रामा जो था, इसको एग्जीक्यूट करने में। अभिनंदन ने F-16 मारा है, इसको दे दो वीर चक्रा, मोदी जी की जय, ये 56 इंच। अच्छा भाई, जो जहाज़ मारा है वो किधर है? पता नहीं किधर है, बस वीर चक्रा दे दो। अरे उसका रैकेज किधर है? पता नहीं किधर है, वीर चक्रा दे दो। भाई आपके जहाज़ में कैमरा होगा ना, अभिनंदन के में MiG-21 में रिकॉर्डिंग होगी ना, वो रिकॉर्डिंग कैसे, किधर मारा है, कैसे मारा है, ज़रा दिखाओ। नहीं है वो भी, बस वैसे ही वीर चक्रा दे दो। अरे भाई F-16 वाली जो कंपनी है, जो F-16 बनाती है, अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन, वो तो कहते हैं हमने इन्वेंट्री गिनी है, पाकिस्तानियों के F-16 पूरे हैं, तो आप कह रहे हैं ये मारा है हमने, तो एक कम होना चाहिए था, कैसे पूरे हैं पता नहीं, बस वो वीर चक्रा मोदी जी की जय 56 इंच, ये लाला घुस के मारेंगे। ये इंडिया के अंदर माइंड सेट है, ये अनफॉर्चुनेटली ये एक चीज़ आ गई है। बहरहाल जनाब, चाइनीज़ फ़ौज की इस डांस से आपको आइडिया हो गया होगा कि लद्दाख में क्या माहौल चल रहा है। चाइनीज़ पार्टी कर रहे हैं वहाँ पर, इंडियन फ़ौज के लिए माहौल ख़राब है, चाइनीज़ पार्टी कर रहे हैं इस वक्त। वैसे PLA वालों की स्टेप्स जो है ना, डांस स्टेप्स, ये बड़े शानदार हैं, अगर आप देखें तो क्या ज़बरदस्त डांस कर रहे हैं। बॉलीवुड वालों को ज़रूर इस पर कॉपी मारनी चाहिए। अब जो अगली नेक्स्ट एक्शन फिल्म आएगी, एक्शन थ्रिलर आएगा, जिसमें एक बंदा जाकर पाकिस्तान फतह कर रहा होगा पूरा, उसमें आप इसको, इस डांस स्टेप को कॉपी कर सकते हैं। अच्छा एक आइडिया आया हुआ है ये।